सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये कहना था महान राष्ट्र भारत के महान सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। पीपल्स प्रेसिडेंट एक ऐसे व्यक्ति जो कहीं दास्ता कहते कहते नींद में सो गए और सबकी आंखों को नमी से भर गए। वो आंखें सिर्फ सपना नहीं देखती थीं, बल्कि उन सपनों को अपनी हकीकत की जमीन पे उतारना जानती थीं। उड़ान एक ऐसा शब्द जो उनका जीवन बन गया और वो हमेशा कहते थे, जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पतंग भी उड़ाने को नहीं मिलती थी, वो बड़े बड़े जहाज उड़ाने के सपने देख रहा था और हमेशा समंदर के किनारे उड़ती हुई चिड़ियाओं को देखता था और सोचता रहता था, ये चिड़िया उड़ती कैसे है। और इस प्रश्न को वो अपने मन में रोक नहीं पाया और एक दिन अपने स्कूल में अपने सर से ये बात पूछ ही बैठा कि सर, ये चिड़िया उड़ती कैसे है। इस सवाल को सुनकर सभी बच्चे ठाके मार के हंसने लगे, लेकिन वो जो टीचर थे उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और ये टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और वहां जाकर उन्होंने सभी बच्चों को बताया कि चिड़िया के शरीर का बनावट कैसे होती है और वो किस तरह से उड़ पाती है। बस मानो यही उनके जहन में अटक गया था जो निकल नहीं रहा था और वो बार बार एक एयरफोर्स के पायलट बनने का सपना संजोने लगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी न थी। 7 बहन भाइयों के बीच ये अपने माँ बाप के दुलारे तो बहुत थे, लेकिन जिंदगी में तकलीफें बहुत थी। गरीबी के कारण 2 वक्त का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, पढ़ना तो बहुत दूर की बात। इनके पिता जैनुल लाब्दीन एक मल्लाह थे, एक नाविक थे जो रामेश्वर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को नदी पार करवाने ले जाया करते थे। लेकिन शायद वक्त को ये मंजूर न था। एक चक्रवात में उनकी ये नाव भी टूट गई और 10-12 साल की उम्र का होते ही इन्हें अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने लग गया। ये सुबह सुबह साइकिल उठाकर रेलवे स्टेशन से अखबार खरीदते और उसको बांटने चले जाते थे और उसके बाद शाम को उस अखबार के पैसे इकट्ठे करने जाते थे। ये सब कुछ करने में ये इतना थक जाते थे, लेकिन थकान को कभी इन्होंने अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और अखबार बांटने के दौरान ही ये अपना पूरा अखबार भी पढ़ लेते थे। हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठते ही नहा धो के गणित की पढ़ाई करने के लिए अपने मास्टर साहब के पास चले जाते थे। 4 बजे इसलिए उठते थे क्योंकि जो टीचर थे वो सिर्फ 5 बच्चों को पूरी तरीके से मुफ्त पढ़ाया करते थे और वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाया करते थे जो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके उनके पास पढ़ने आया करते थे। एयरफोर्स का पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब एंट्रेंस दिया तो उसमें इनकी पोजीशन 9 आई और वहाँ पर टोटल 8 ही पोजीशंस थी और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर इन मुश्किल हालातों में इन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। सबकी सोच को पीछे छोड़कर नए नए कीर्तिमान हासिल किए, नए नए मुकाम हासिल किए और जिन्होंने अपने जीवन काल में मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च कर दिखाए और बन गए देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 8 लाइफ फिलॉसफीज और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए आज जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो हमें बहुत कुछ सिखा जाएंगी। इनका मानना था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम जी से अक्सर ये पूछा जाता था कि आपने इतनी गरीबी में किन लोगों से सीखा, तो उन्होंने हमेशा कहा, मैंने अपने अनुभवों से सीखा। जी हाँ, कलाम साहब का हमेशा मानना था कि हमें अपने अनुभवों से सीखना होगा, चाहे वो अनुभव हमारे अपने हों या किसी दूसरे के। और इसकी मिसाल उन्होंने पेश की हर समय नए कीर्तिमान और नए माइलस्टोन्स बनाकर, क्योंकि जो कुछ भी पहले नहीं होता था वो सब कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहा करते थे कि अपने आप को सफल उस दिन मानो जिस दिन अपना सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 1960 में DRDO में एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में की, जहां पर
इन्होंने सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया और उसके बाद एक सुपरसोनिक विमान का खाका भी तैयार किया। और कहते हैं ना कि मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। 1970 में आते आते इनको इसरो के स्पेस लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में इसरो में भेज दिया गया, जहां पर जाने के बाद तो इन्होंने और भी बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और वो हमेशा कहा करते थे कि हम अपने अनुभवों से जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वो कहते थे मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और इसीलिए उनका मानना था कि अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको मेहनत करना सीखना होगा, और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक कार्य करते रहना होगा। और जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बुनने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है और आखिरी में जीत जाती है, तो अगर हम जीवन में प्रयास करना छोड़ देंगे तो हम सीख कैसे पाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। और इस फिलॉसफी का उदाहरण वो अपने खुद के जीवन से पेश करते हैं कि जब वो इसरो में साइंटिस्ट बने तब इसरो बहुत नया ऑर्गेनाइजेशन था, ज़्यादा सुविधाएं वहाँ नहीं थी। यहाँ तक कि साइट तक ले जाने के लिए सामान के लिए बैलगाड़ियों को और ट्रैक्टर का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करके ही छोड़ा। जबकि कामयाबी की पहली उड़ान उन्होंने 1980 में पूरी की, जब उन्होंने रोहिणी नाम का एक सैटेलाइट आकाश में स्थापित कर दिया। उनकी अगली लाइफ फिलॉसफी है कि अगर आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो उस काम को समय सीमा में बांधिए और हमेशा अपने काम को समय में पूरा कीजिए। और अगर आप किसी काम को लटकाते रहेंगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। और इसीलिए वो कहते थे अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो। और इसीलिए हमें सपने देखने होंगे और उसे समय सीमा में पूरे भी करने होंगे, क्योंकि भगवान ने हमारे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाया है। और अगर हमारे पास कोई सपने नहीं है तो हम जीवन को किस लक्ष्य के लिए जिएंगे। और कुछ ऐसा ही सपना उन्होंने अपने देश के लिए बनाया, देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाना। और इसके लिए डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे सीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक पूरा का पूरा खाका बनाया और अमेरिकी सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से चकमा देते हुए निर्धारित तारीख को ही उन्होंने अपने परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनका सरल स्वभाव उनके जीवन की इस फिलॉसफी को सिखाता था। और वो हमेशा कहते थे कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। और उसके बाद उससे भी बड़ी लर्निंग उनके जीवन से हम ये ले सकते हैं। वो हमेशा कहते थे कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य तय करना। तो अगर आपने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं किया है तो अपने जीवन का पहले मंजिल तय करें, रास्ते आपको खुद मिल जाएंगे। क्योंकि लोग ज़िंदगी भर रास्तों पे चलते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी मंजिल कहाँ है। और ऐसे ही बड़े बड़े सपने देखते हुए और बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करते हुए कैसे रिचर्ड ब्रांसन ने, जो कि दुनिया के एक बहुत ही मशहूर अरबपति हैं, अपने जीवन को बहुत सफल बनाया। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, ये वीडियो भी आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वो अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। और ये कहते थे कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। उनके जीवन में भी उनको बहुत कठिनाई आई। जब वो एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, कुछ ही अंकों से वो एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी। उसके बाद अपने आप को बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के रूप में स्थापित किया और DRDO और इसरो में अपनी सेवाएं देते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित किए और देश के सबसे मशहूर वैज्ञानिक बने और बाद में देश के सबसे पसंदीदा राष्ट्रपति भी। और इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि अगर आपके जीवन में कभी असफलता आए, हार आए, तो कभी भी अपने आप को नकारात्मक विचारों में मत लेके जाना, क्योंकि नकारात्मक विचार तो कैंसर से भी बुरे होते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। और इसीलिए अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर मत डालिए, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है।
कलाम के जीवन से हम एक बात बहुत अच्छी सीख सकते हैं कि अगर हम सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग को और अपने मन को हमें काबू में करना सीखना होगा। और जब ये दोनों पूरी तरीके से काबू में होंगे तभी हम अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। और इसीलिए जब वो परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे थे तो पूरा का पूरा काम वो अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर रात को किया करते थे। और सैटेलाइट्स का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक दूसरी जगह आर्मी का जमावड़ा इकट्ठा कर रखा था जिससे उनका पूरा ध्यान भटका रहे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आ गई जब एक अंदाज़ा अमेरिकी सैटेलाइट्स को लग गया कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण होने वाले हैं। और एक बार उनसे पूछा गया क्या ये परमाणु परीक्षण हम थोड़ा टाल दें या आगे के लिए बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको हम पूरा करेंगे। और उन्होंने पूरा किया और देश को एक नया गौरव हासिल हुआ। और उनके जीवन से एक जो सबसे बड़ी चीज़ हम सीख सकते हैं वो है सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी के बाद शायद उन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन में पूरी तरीके से अपनाकर लोगों को ये दिखाया। देश के प्रति उनका समर्पण तो सब देख ही चुके थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तब चर्चा हुई उनकी सादगी की। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने तो उनको लेने के लिए पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन का लाव लश्कर पहुंचा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो बहुत सारा सामान लेकर आएंगे। लेकिन जब उनके पास वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम इतना सब सामान और तैयारियां लेके क्यों आए हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 सूटकेस मेरे पास हैं, वही लेकर राष्ट्रपति भवन जाने वाला हूं, और वो तो मैं मेरी कार में भी लेके आ सकता हूं, तो उसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो 2 सूटकेस लेकर ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे। और जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ तो उनके पास वही 2 सूटकेस और कुछ किताबें थी जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा। इस बीच में अगर कोई राष्ट्रपति भवन में उनका मेहमान भी ठहरने के लिए आता था तो वो खुद अपने पैसे से उसके लिए टैक्सी भेजते थे, और वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में होने वाला सभी खर्चा वो अपनी जेब के पैसे से, वो अपने खुद के पैसे से करते थे। और वहाँ पर सभी स्टाफ को उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया इनके ऊपर होने वाला हर खर्चे की बिलिंग आप मेरे नाम पर करें, क्योंकि ये मेरे पर्सनल मेहमान हैं। और इससे भी बड़ी बात, राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी जमा पूंजी भी सब दान दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तो मैं राष्ट्रपति बन चुका हूँ और अब मेरी रक्षा और मेरे जीवन का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो मैं इस पैसे की और इस जमा पूंजी का क्या करूँगा। और इसीलिए उन्होंने पूरा पैसा और उनके पास जो भी संपत्ति थी वो सब भी दान कर दी और अपना पूरा का पूरा जीवन बच्चों और युवाओं को समर्पित कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक विंग्स ऑफ फायर बहुत ही मशहूर किताब है। और फिर एक दिन इन युवाओं और इन बच्चों के बीच में ही 84 साल की उम्र में उन्हीं को उद्बोधन करते हुए, उनसे बात करते हुए इन्होंने अपनी जीवन की आखिरी सांस ली और हम सबको अलविदा कहा, इस देश को अलविदा कहा। ऐसे देश के गौरव और देश के सुपुत्र को देश का हर नागरिक सलाम करता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो ने अंदर तक जगा दिया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं और आपको लगता है कि आपको भी अपने जीवन के सपनों को सच करना है, तो हमारे इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको देखकर आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। और वॉरियर विनय को, इस देश के सुपुत्र को बहुत बहुत सलाम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखकर अगर कुछ सीख पाए हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है वॉरियर विनय, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ, क्योंकि वॉरियर विनय जीवन से लड़ना जानता है और जीतना जानता है। क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव कोई और नहीं लाएगा। वी हैव टू बिकम द लाइट ऑफ चेंज। सो दैट इज़ वाई बी द लाइट ऑफ चेंज। थैंक यू एंड गुड बाय।